उनका देश छोड़ करके दूसरे देश में चला गया। बोले महाराज संतों की जुक्ति में तो बड़ा काम है। ये जैसे उस कीट को शहद की सुगंध आती है, उसको लगता है 2 कदम चलूंगा तो मिल जाएगा सुख, लेकिन वो सुख मिलता नहीं बल्कि थोड़ा आगे और खिसकता चला जाता है। यही जीवन की कहानी तो नहीं है, हाँ? बस आगे सुखी हो जाऊंगा, नौकरी मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, दादा बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। पागल आदमी सुख खिसकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, क्षितिज के जैसे, आसमान के जैसे। नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। और फिर चूंकि इच्छा बनी रहती है, कामना बनी रहती है, आपके भीतर सुख की कामना तो थी, जीवन पर प्रयास किया हमने, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, कुछ वासनाएं उससे इकट्ठी होती गई, तो ये जीव, देह नहीं जीव, अपनी उन वासनाओं से प्रेरित होकर के किसी दूसरे शरीर में जावेगा। कौन? जिसकी जैसी वासना होगी उसी प्रकार के आकृति प्रकृति में वो जावेगा। अब अगर एक आदमी है, अब इसको दूसरी जगहों पर बड़े विस्तार में समझें, एक आदमी ऐसा है कि उसकी ये इच्छा है कि मैं ज़्यादा समय तक जिंदा रहूं तब मैं सुखी होऊंगा, ज़्यादा समय तक जिंदा रहूं, ऐसे आदमी को शायद गीध सांप की योनि में, पेड़ की योनि में चला जाना पड़े। एक ऐसा आदमी है जिसको ये लगता है बस खाते रहो तो मैं सुखी हूँ, खाओ खाओ तो सुखी, दिन भर खाओ दिन भर खाओ। एक ऐसा आदमी था जो खाना खाता था, खाने के बाद गले में उंगली डाल करके सब उलट देता था। सम्राट था ये फारस का, हाँ, गले में उंगली डाल के सब पलट देता था। उससे लोग कहते थे क्यों ये घृणित काम करते हो, खराब सा। उसने कहा अगर पेट भरा रहेगा तो जल्दी भूख नहीं लगेगी, तो खाने का मज़ा फिर दोबारा कैसे मिलेगा। हाँ? हमको पेट खाली रहे तो फिर भूख लग जावे, इसलिए मैं पलट देता हूँ। हाँ? अब कुछ लोग कहते हैं काय के लिए, खाने के लिए जिंदा हूँ, खाओ 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 खाओ। ऐसे आदमी अगर मान लो ज्ञान प्राप्त नहीं किया और शरीर छोड़ा, तो आपको बताऊँ कौन सा जीव बनेंगे? हाँ? नाम लो। एक जीव होता है पांडा, अब नहीं समझ? हाँ, होता है पांडा, हाँ, बच्चों से पूछ लेना, बच्चे ज़्यादा जानते हैं। एक जीव होता है पांडा, उसका प्रिय भोजन है बांस प्रिय भोजन है उसका बांस, और दिन भर वो खावेगा, हाँ, जब तक या तो खाएगा या सोएगा, बस, और दो ही काम है बस। हाँ, अगर वो दिन भर ना खावे तो जिंदा नहीं रह पावेगा। आप लोग नहीं देखे ना कभी, आज शाम चले जाना, हाँ, बिरले होते हैं, कभी कभी जू में, चिड़ियाघर में दिखाई पड़ जाते हैं, और नहीं तो आप पेपर वगैरह पढ़ो, पांडा नाम का, दिन भर खा, आप समझ लो चिड़िया वगैरह, हाँ, हमारे यहाँ पर तमाम चिड़िया हैं, दिन भर चुगेंगी, गिलहरी दिन भर खावेगी, खाती रहेगी, हाँ। अच्छा बकरी का पेट भर के दिखाओ कभी, हाँ, जो बकरी का पेट भर करके दिखावे उसको मैं ये ग्रंथ इनाम में दूंगा, भले रामिंच पांडे का होएगा तो क्या बकरी का पेट भर के दिखाओ। हाँ? एक सम्राट ने इसे घोषणा कर दिया कि मेरे पास एक बकरी है, इस बकरी का जो पेट भर देवे, भर पेट खिला देवे कि दोबारा ये खाना ना चाहे, उसको आधा राज्य दूंगा, और जो नहीं खिला पावेगा, पेट नहीं भर पावेगा, उसको जेल कैद। महाराज तमाम लोग आवे, जो आवे बकरी को ले जावे, खूब खिलावे, ठूस ठूस के खिलावे, जब राजा के सामने लावे तो राजा बढ़िया सा उसका प्रिय भोजन दिखावे, बकरी बक्के से मुंह मारे। बोले कहाँ पेट भरा? पेट भरा होता तो खाती क्यों? पकड़ो इसको, जेल में डालो। सैकड़ों आदमी जेल में। एक भेड़ बकरी चराने वाला गड़रिया, उसने सुना, वो राजा के पास आया, उसने कहा राजन आपकी बकरी का मैं पेट भरूंगा। राजा ने कहा तुझको पता है पेट नहीं भरेगा तो मैं जेल में डाल दूंगा। उसने कहा हुजूर जेल वोल तो आप जानो, लेकिन बकरी का स्वभाव मैं जानता हूँ, बकरी की आदत स्वभाव मैं जानता हूँ, आप लाओ मुझको, मैं पेट भर के लाता हूँ। आप वो ले गया बकरी को, एक बार तो खिला दिया क्योंकि भूखे तो मर जाएगी, एक बार खिला दिया पेट भर के। उसके बाद जब उसको कुछ दिखावे और बकरी दौड़े तो एक डंडा धड़ाक से उसके मुंह पर मारे, हाँ, फिर दिखावे, फिर दौड़े खाने के लिए, फिर धड़ाक से मारे।
भरत धीरे धीरे डंडा मार मार करके उसका मुंह सुजा दिया। अब शाम को फिर खिलाया होगा, नहीं तो बकरी भूखी मर जाएगी। एक बार खाना खिलाया, उसको चारा खिलाया, उसके बाद जब बार बार मुंह चलावे तो डंडा, बार बार मुंह चलावे तो डंडा। 2-3 दिन हो गया। अब उसके बाद बकरी का मन ऐसा हो गया पक्का कि पहले खाना दिखावेगा फिर मारेगा। अब जब वो गड़रिया सामने ले जावे, ले खा, तो बकरी उधर उधर न देखे, हाथ देखे डंडा। जब देख लिया कि उसने पक्का हो गया तो एक दिन सवेरे सवेरे खूब पेट भर उसको खिलाया, बढ़िया बढ़िया भर पेट खिलाया। और उसके बाद छोटी सी डंडी छड़ी ले करके बकरी का कान पकड़ के दरबार में आया, हुजूर मैंने बकरी का पेट भर दिया। मोटी तगड़ी भी है, देख लो, क्योंकि 2 टाइम तो खिलाई देता था उसको, पेट भर दिया। राजा ने अपनी इशारा किया, लाओ आज एक आदमी और कैद खाने में लाओ। जैसे ले आया गया वो बकरी के सामने, उसको रखा गया खाने के लिए, तो बकरी उसको न देखे, वो गड़रिया का हाथ देखे। बार बार राजा कहे खा, अब राजा तो कहता है खाओ, लेकिन गड़रिया भी तो पास में खड़ा है। वो बकरी बस गड़रिया की तरफ देखो, हुजूर देख लो, चाहे जितना आप नहीं, आपका दीवान भी कोशिश कर ले में। ये जितनी इंद्रियां हैं ना, आँख कान, ये सब बकरी हैं आपके समय। चाहे जिंदगी भर इनको खिलाओ, ये तृप्त नहीं होती, पक्का नहीं होती। जन्मों जन्मों तक आप खिलाओ, इंद्र बन करके, आप कुबेर बन करके खिलाओ, ये तृप्त नहीं होती। इनको तो बस वही तरीका है। हाँ, क्या बात है, नहीं जम रही है। न जातु कामा कामा नाम उपभोगे न साम्यति। ये इंद्रियां भोग से कभी संतुष्ट नहीं होती, इनको तो बस डंडा पड़े और सब की सब सही। बस इतना है कि जो महात्मा डंडा मारेगा ना, भगत लोग उस महात्मा से प्रणाम कर लेंगे, महाराज आखिरी प्रणाम आपका। लेकिन सत्य तो यही है, महात्मा सुना दें तुम बड़े पुण्यात्मा हो, कई कई जन्मों के पुण्य जगे तब तुम सत्संग में आए हो, बड़े भाग मानुष तन पाए हो, मूर्ख हो। भगत भी खुश, महात्मा भी खुश, राम मिलाई जोड़ है। दो पांव पर चलने वाले पशु कहाँ से श्रेष्ठ है। वही खाना, वही रोना, वही गाना, भगवान का नाम लेते नहीं मुख से, साधना भजन करते नहीं, कौन सा श्रेष्ठता है। द्विपाद मनुष्य है, हर इच्छा नष्टानि तव जन्मन। यहाँ पर अपनी वासनाओं के अनुसार जीव अगले जन्म में कहीं न कहीं नई योनि में जाता है। ये है पुनर्जन्म का सिद्धांत। एक शास्त्रीय चिंतन आप लोग याद रख लो, कुछ मत ऐसे हैं जो पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते। कुछ ऐसे मत हैं, देखो, कुछ ऐसे विचार हैं जो आत्मा को, रूह को मानते ही नहीं, उनके लिए तो पुनर्जन्म वगैरह की बात ही नहीं। कुछ ऐसे हैं जो रूह को मानते हैं, सोल मानते हैं, आत्मा है मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म नहीं मानते, पुनर्जन्म नहीं मानते। तो जब पुनर्जन्म नहीं मानते ऐसे लोग, तो एक वैचारिक समस्या पैदा हो जाती है, चिंतन की बात हो जाती है कि महाराज आप मेरे मन में 2 शंकाएं पैदा हो गई। जैसे आप लोग हमसे पूछ लेते हो, सनातन दर्शन में पूछ लेते हो, कभी कोई पूछे कि अगर आप पुनर्जन्म को नहीं मानते कि ये जीव फिर से पैदा होता है, आप पुनर्जन्म नहीं मानते हो, तो मेरे सामने 2 प्रश्न है, आप इसका समाधान करके दिखाओ, बताओ, हमको समझाओ। पहला प्रश्न है अकृत अभ्यागम और दूसरा प्रश्न है कृत विप्रणाश। शास्त्रीय शब्द है अकृत अभ्यागम और दूसरा है कृत विप्रणाश। अर्थ समझिए, एक बच्चा आज ही पैदा हुआ, आप पुनर्जन्म को तो मानते नहीं हो, आज पैदा हुआ और पैदा होते ही बच्चा लूला लंगड़ा निकला,
उसके आँख कान से हमारे यहीं RDSO में एक सत्संगी भाई, उनकी बेटी का बच्चा पैदा हुआ। बेटी का बच्चा पैदा हुआ महाराज यहीं लखनऊ में है। ये 89 की बात बता रहा हूँ, 89 की बात है, 89 या 90 की बात है। और 89-90 में सत्यनारायण उनका नाम है। हाँ, तो उनकी बेटी का बच्चा पैदा हुआ तो ये मल द्वार ही नहीं था, मल का जो विसर्जित होने का जगह ही नहीं बनी थी शरीर में। उसको तुरंत भागे वहाँ से अमौसी लेकर के बच्चे को, डॉक्टरों ने बताया, अमौसी से बाई एयर वो दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में दूसरे दिन ही उस बच्चे का ऑपरेशन हुआ, खैर बच गए। वो कन्या जब हम, चूँकि हमारे सत्संग में आया करती थी, तो उसने हमसे जो पूछा, उसने कहा स्वामी जी देखो, सत्संगी पूछेगा तो कैसी बात पूछेगा, आज तक मुझको याद है, 89-90 की बात है, 20-22 साल पुरानी बात। उसने कहा स्वामी जी 5 महाभूत के मिलाने में कोई गड़बड़ी हो गई थी क्या? हाँ, देखो सत्संगी आदमी की बात, 5 महाभूतों से बना शरीर, मिश्रण में कोई गड़बड़ी हो गई थी क्या? अब ऐसे लोगों को उत्तर देना भी साधारण नहीं होता जो ऐसी बात पूछे। अब एक बच्चा पैदा होते ही अस्पताल में भर्ती हो रहा है, वेंटिलेटर पर रखा जा रहा है। एक बच्चा पैदा होते ही भूखा मर रहा है, त्याज्य दिया जा रहा है। एक बच्चा पैदा होते ही चांदी का चम्मच मुंह में, चारों तरफ से उसके सेवक। ऐसा क्यों हो रहा है? उस बच्चे का क्या अपराध है? उस बच्चे के भीतर जो रूह आई है, जीवात्मा आया है, उसने क्या गलती किया है जो उसको पैदा होते ही अस्पताल दुख कष्ट मिल रहा है? उस बच्चे का क्या पुण्य है? उसने कौन सा कर्म किया? अभी पैदा हुआ, जो पैदा होते उसके चारों तरफ से स्वागत सत्कार हो रहा है, बधाइयाँ बज रही। कहाँ से आया? आप लोगों के लिए कोई कठिन नहीं, आप लोग कह दोगे जैसा कहा था वैसा। हाँ, आप सनातन धर्म के लिए तो कोई समस्या नहीं है। आप लोगों को महाराज ये तो कर्मों का लेखा जोखा है, जो करके आया था वही भोग रहा है। लेकिन जो पुनर्जन्म को मानते नहीं हैं उनसे पूछो कि ऐसा क्यों हो जाता है, बताओ फिर आप। कोई समाधान नहीं। इसका नाम है आकृत अभ्यागम। आकृत माने जो कर्म हमने कभी किया नहीं है उस कर्म का भी फल हमको भोगना। आकृत जो किए ही नहीं, क्योंकि पैदा ही नहीं हुए थे पहले, ये तो फर्स्ट जन्म है, तो आकृत। फिर दूसरा पुनर्जन्म तो आप मानोगे नहीं, पुनर्जन्म तो मानते नहीं हो आप महात्मा भाई। तो आप ये बताओ कि ये जीव इस जीवन में 100 कर्म किया, 100 कर्म के 10 कर्मों का फल भोग लिया, 50 कर्मों का फल भोग लिया, और 50 कर्म का फल यहां नहीं पाया और मर गया। हाँ, तो जिन कर्मों का यहाँ फल पा लिया वो तो ठीक है, लेकिन जिन कर्मों का फल यहाँ नहीं भोग पाया उसका क्या होगा? क्योंकि कर्म का नियम तो अकाट्य है ना, कर्म का नियम नहीं तो आपके पूरे कर्म की सीढ़ी ही धराशायी हो जाएगी। अगर आप कह दो कि नष्ट हो गया कर्म, जाने दो, तो इसका सोचो ही मत, विचार ही मत करो, जो लिखा है मान लो, तो आपके कर्म का सिद्धांत, कर्म के पेड़ की जड़ ही कट गई। उसका स्वर्ग नरक हमारे यहाँ भी है, घबराओ मत। हाँ, स्वर्ग हमारे यहाँ भी, पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे, पाप करोगे तो नरक जाओगे। लेकिन हमारे यहाँ पर है कि जितना पुण्य किया है उतने दिन पुण्य का सुख भोगोगे, अब बाद में फिर वहाँ से पहुँचा दिए जाओगे इसी दुनिया में। जितना पाप किया है उतना दुख भोगोगे नरक में, और उसके बाद फिर उसी दुनिया में आप पुनर्जन्म में आ जाओगे। उनके यहाँ पर पुनर्जन्म तो है ही नहीं, तो कितने दिन तक नरक में? बोले हमेशा के लिए। कितने दिन तक आपको स्वर्ग में रहना पड़ेगा? बोले हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। तो भैया एक आदमी ने एक जीव को मारा तो उसको भी हमेशा के लिए नरक में, और एक आदमी हिटलर के जैसे हजारों को कत्ले आम करा दिया तो उसको भी, तो ये तो कोई नियम नहीं हुआ कि एक को मारा तो भी उतने और 1000 को मारा तो भी। एक आदमी ने एक को दान किया, एक चीज दान किया तो वो भी तुम्हें हमेशा के लिए स्वर्ग में, और एक आदमी ने 1000 को दान किया तो भी। हाँ, कर्म का सिद्धांत, बिल्कुल कर्म का सिद्धांत, यही सब। इसलिए सनातन धर्म में प्रश्न करने की छूट है,
और जगहों पर छूट नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रश्न करना खतरनाक हो जाएगा। इसलिए जो लिखा है सो मानो। हमारे यहाँ पर पूछो, चिंतन करो, विचार करो, और जब तक आपकी बुद्धि ना स्वीकार करे मत मानो। आपके शरीर के द्वारा किए गए कर्म सब नष्ट हो जाएंगे। उनका क्या होगा? इसका नाम है कृत विप्रणाश। शास्त्रीय शब्द है कृत, जो किया है, विशेष रूप से प्रणाश, नष्ट हो जाएगा। तो ये तो जो लोग पुनर्जन्म नहीं स्वीकार करते उनके सामने ये बात समझिए आप लोग गहराई से। इसलिए भगवान कहते नहीं, शरीर का जन्म नहीं होता। हाँ, ये भी ध्यान रखना। हाँ, शरीर का जन्म नहीं होता, आत्मा का भी जन्म नहीं होता। नहीं तो कहोगे ठीक है, उसकी आत्मा फिर से पैदा हो गई। हाँ, बड़ी पापी आत्मा थी उसकी। हाँ, बड़ा पुण्य आत्मा था वो। नहीं, ना तो आत्मा पैदा होती है दोबारा, ना शरीर पैदा होता है। इस शरीर और आत्मा के बीच में एक नई चीज पैदा हो जाती है। शरीर और आत्मा के मिलन से एक नई चीज पैदा हो रही है। जैसे हमारे नेत्र और अनंत आकाश के कारण बीच में एक नया चीज पैदा हो रहा है, जिसका नाम है नीलापन। हाँ, जो आकाश की नीलिमा है वो दिखाई पड़ रही, क्योंकि मेरे नेत्र हैं और अनंत आकाश है, तो दोनों के मिश्रण से एक नई चीज का प्रकट हो रहा है। समुद्र कभी नीला नहीं होता। लेकर के पानी देखना उंजली में, हाँ, 1000 बार देखना। जगन्नाथपुरी चलने वाले खूब प्रैक्टिकल करना, बाल्टी भर भर के देखना। हाँ, समुद्र नीला नहीं है, लेकिन नजर और समुद्र चूंकि गहराई है, तो गहराई का स्वभाव है कि पूरी तरह से दृष्टि में नहीं आता, और नजर का स्वभाव है कि देखूंगा, बिना देखे मानूंगा नहीं। तो जहां पर नजर की देखने की सीमा समाप्त होती है, वहां पर एक नीलेपन का एक आरोपण हो जाता है, अध्यास हो जाता है। इसलिए नीलापन एक तरीके से बन जाता है। उसी प्रकार से शरीर और आत्मा के बीच में एक जीव बन जाता है। वो जीव ही इस शरीर के माध्यम से कर्म करता है। आत्मा कर्म नहीं करती, आत्मा सुखी दुखी नहीं होती। हाँ, वो जीव ही शरीर का सहारा लेके कर्म करता है। जीव ही शरीर के सहारे भोग करता है, सुखी दुखी होता है। किसी ने आके 2 लात मारा, दुखी हो गए। किसी ने आके फूल माला पहनाई, सुखी हो गए। फूल माला पहनाई शरीर को, सुखी हुआ जीव, आत्मा नहीं। हाँ, लोग कहते हैं आज आत्मा तृप्त हो गई मेरी। बुद्धू कहते तो नहीं आप लोग? आपके वचन सुन के मेरी आत्मा, आपके घर आए, इतना बढ़िया बढ़िया भोजन कराया, आत्मा तृप्त हो गई। आत्मा न तृप्त होती, ये जीव तृप्त हो रहा है। जीव ही, जीव संतुष्ट हो गया, जीव असंतुष्ट हो गया। और साधना मतलब इस जीवत्व को मिटाना है। इसीलिए सत्संग की महिमा वो है कि जीवत्व पर बार बार प्रहार किया जाएगा। अगर आप, आत्मा तो शुद्ध है, उसको तो कोई छू नहीं सकता। शरीर तो अनित्य है, लेकिन जो बीच में कल्पित हो गया है, याद करना, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। ये जो बीच में बन गया, शरीर है जड़, आत्मा है चेतन, बीच में जो ग्रंथि बन गई है जीवत्व की, यही आपका सुखी हो रहा है, यही दुखी हो रहा है। इस जीव का ही अपमान हो रहा है, इस जीव का सम्मान हो रहा है। जब आप कहते हो मेरा अपमान कर दिया, तुम्हारा नहीं, इस जीव का हुआ। जब आपने कहा मेरा सम्मान बड़ा कर दिया, आपका नहीं, इस जीव का हो रहा है। और साधना माने इस जीवत्व से मुक्ति है ना। जब तक जीव होवेगा तब तक आपको बार बार आना और जाना, तब तक बच नहीं सकते हो। तो ये जीव ही जाता है। अर्जुन बस इतना है कि जीव भुला देता है, इसको याद नहीं रहता। अरे भुलाने का तो क्या बढ़िया महाराज, भगवान की क्या शक्ति है, और भगवान ने बढ़िया शक्ति दे रखी है। आज के 10 साल पहले क्या क्या हुआ था लगभग सब भूल गए होंगे, 2-4 बातें याद होंगी खास खास। कोई बता सकता है आज दिन भर में कितने लोग से आप मिले, सवेरे से शाम तक में? सोचना पड़ेगा, 10 मिनट तक हिसाब लगाना पड़ेगा। 10 मिनट तक, आज की बात कह रहा हूँ मैं, 10 मिनट तक सोचोगे, हाँ सवेरे उठा था तो आया था पहले अखबार वाला, फिर दूध वाला आया था है ना। सोचोगे, सोच करके लिस्ट बनाओगे,
नहीं तो मन आपका विस्मृत कर दे रहा है, लगातार विस्मृत कर दे रहा है। कोई खास ना भूल जाओगे तो शांति नहीं पाओगे, सुखी नहीं हो सकते हो। ये भगवान की हम बार बार कहते, अगर हमको पता लग जाए कि पहले के जन्म में इसी मोहल्ले में कुत्ता बन के घूम रहे थे, हाय हाय, अरे हाँ, क्या गति हो गई। अच्छा, ये पता लग जाए कि पहले के जन्म में यहीं पर मैं नवाब वाजिद अली शाह बन के पैदा हुआ था, अस्फुतौला बन के पैदा, तो महाराज हाय हाय करके फिर मर जाओगे। अब क्या जिंदगी है, नरक हो गया। इतना सुख पाने के बाद में सब भूल जाते हो आप, सब भूल जाते हो। न त्वं वेत्थ परम, भगवान ने यहाँ पर जीव और ईश्वर में एक बहुत बड़ा भेद बता दिया है कि जीव और ईश्वर दोनों बार बार सृष्टि में आते हैं, लेकिन ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव अल्प। बहुत बड़ा भेद है, ठीक है। पुनर्जन्म का सिद्धांत हो गया। यहाँ पर शब्द है जन्म। भगवान ने कह दिया बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि, अर्जुन मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। एक मन में संदेह पैदा हो गया, आपका जन्म होता है सच में? अरे अरे नहीं नहीं अर्जुन सावधान, कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि जन्म लेता हूँ मैं। हाँ, अगला श्लोक पढ़ना है, पहला शब्द अगला श्लोक। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अर्जुन जन्म नहीं, मैं तो अजन्मा ही हूँ। अजह, अजह माने अजन्मा, अजह अपि सन, सन माने होने पर, सन माने होने पर, मैं अजन्मा होने पर भी प्रकट होता हूँ। आज हमको पुरानी बात याद आ रही है। मेरा सबसे पहला लेख जो था, पहला लेख वही 89 में लिखा अपने हाथों से। उसका जो ऊपर की हेडिंग थी अजन्मा का जन्म दिवस कृष्ण जन्माष्टमी। अजन्मा का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी पर था। और चिन्मय चंद्रिका में छपा, और कानपुर में चिन्मय चंद्रिका निकलती थी, तो पूज्यपाद स्वामी शंकरानंद जी महाराज उन्होंने अजन्मा का जन्म, जो अजन्मा है, अजह अपि, अजह अपि, अजह माने जिसका जन्म नहीं, वास्तव में उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा का जन्म नहीं है, लेकिन फिर भी जन्म लेते हुए दिखाई पड़ते। अरे सर कोई कठिन बात नहीं, मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। तुम सुनते नहीं हो फिर भी सुन, क्या महिमा है। अब मत समझ लेना स्वामी जी स्क्रू ढीला हो रहा है आपका। आप कहोगे मैं तो नहीं, तुम नहीं सुनते हो, तुम नहीं सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ कि तुम सुनते नहीं हो, तब मैं आत्मा को देख के कह रहा हूँ, और जब मैं कहता हूँ कि मैं सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो इस वाणी को, शरीर को देख के कह रहा हूँ। देखो दोनों की बात का आधार अलग अलग है। शरीर और वाणी को देखा तो मैं कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और जब आत्मा पर दृष्टि गई तो हम कहते हैं नहीं, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कार बिनु करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी। ऐसे ही जो जिसका कभी जन्म नहीं है वो भी आकर के जन्म लेते हुए दिखाई। अजह अपि, वो शुद्ध परमात्मा तो अजन्मा ही है। कैसे हैं? अव्यय है, अव्यय आत्मा। मैं तो आत्मा हूँ अर्जुन, अव्यय, जिसमें कमी ज़्यादा नहीं होती। और कैसे हैं आप प्रभु? भगवान कहते हैं भूतानाम ईश्वरः, समस्त जगत का मैं ईशन करने वाला हूँ, सारे जगत का मैं नियंता हूँ, मालिक हूँ। आज किसी ने कहा वेदों में भगवान का वर्णन नहीं है। क्यों नहीं? ईशावास्यम इदम सर्वम, पहले शब्द है ईशा, ईशावास्यम, ईश्वर से सारा जगत आच्छादित करने। कैसे कहते हो ईश्वर का प्रतिपादन नहीं है वेद में? यहाँ से शुरू करो और फिर श्वेतासतर उपनिषद, मुंडक उपनिषद और सारे जगहों पर कैसे कहोगे? कल मैंने कह दिया था ना थोड़ा सा कि पूर्व मीमांसा ईश्वर को नहीं मानता।
तो किसी ने कहा फिर उत्तर मीमांसा में भी सब, तो उत्तर मीमांसा में तो सब भ्रम है, माया है, कल्पित है। बोले भैया जिस दिन कल्पित समझ लोगे फिर बोलने नहीं आओगे कि सब माया है। जब बोल रहे हो तो अभी पूरी तरह से कल्पित समझे नहीं हो। तो जब तक जीवत्व है तब तक ईश्वरत्व है। जब तक जीवत्व है तब तक ईश्वरत्व है। हाँ, तो कैसे कहते हो ईशावास्यम भूतानाम ईश्वरः, भूतानाम ईश्वरः, बिल्कुल स्पष्ट देखो, मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ। ईश्वरो अपि सन, अपनी प्रकृति को धारण करके। कौन से प्रकृति? 3 गुण वाली अपनी माया को लेकर के, अपनी प्रकृति को धारण करके, माया शक्ति को धारण करके मैं स्वयं अपने आप को नए रूप में प्रकट करता हूँ। अरे कोई नई बात नहीं है यार। जो रंगमंच के कलाकार हैं देखो ना, हाँ, एक दिन में, एक ही रात में जब कहीं पर रामलीला होती है तो कई बार पहचानने वाले पहचान जाते कि अभी तो यही कुंभकर्ण बना था और अब यही दूसरा बन गया है। कैसे बदल गया? बोले अपनी माया शक्ति को, आवरण को ओढ़ लिया, कपड़े बदल लिया, भाषा बदल लिया, बोलचाल बदल लिया। कभी आपने अमिताभ बच्चन को भीख मांगते देखा है? हाँ? मैंने देखा है गुड़ बेचते हुए। हाँ, वो गुड़ बेचा करता था। गुड़ खजूर के पेड़ पर चढ़ता है, ताड़ी निकालता है और ले जाके गुड़ बेचता है लुंगी पहन के। हाँ? क्या वो गुड़ बेचता है? हाँ, पुली भी बनता है। हाँ, पुली बोझा उठाते हो, मैंने देखा नहीं। हम तो पुराने ज़माने वाले में रहे ना। तो नए वाले में कोई सार नहीं, पुराने वाले में कोई चीज़ होती थी, कोई न कोई सिद्धांत होता था। कोई साधारण चीज़ें पहले नहीं होती थी। एक से एक फिल्म में एक से एक ऐसे बढ़िया बढ़िया गाने होते थे कि बस तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। आप गाना क्या बनेगा? मुन्नी बदनाम हुई। पागल लोग, यही देखोगे आप लोग। हाँ, कहाँ से कितना समय बदल गया। अगर एक कलाकार दिन भर में 50 कपड़े पहनता है और 50 तरह का भूमिका अदा करता है तो जानने वाले जानते हैं कि ये भिखारी नहीं है, ये रोने गाने वाला नहीं है, ये तो भीतर कोई और है। भगवान कहते हैं अर्जुन बिल्कुल वैसे मैं ऐसा कलाकार हूँ कि मैं अपनी माया शक्ति को पकड़ के, प्रकृति को धारण करके, प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय, कभी कछुआ बन के आ गया, कभी मछली बन के आ गया, कभी नरसिंह बन करके आ गया। सृष्टि में तमाम बार मैं कई बार आता हूँ, लेकिन हर बार जितनी बार मैं नया नया रूप धारण करके आता हूँ, भीतर मैं ज्यों का त्यों रहता हूँ। कोई कलाकार जब ऐसा बढ़िया भीख मांगे कि सारी पब्लिक रोने लगे, आंसू बहाने लगे, तो कलाकार मन में क्या सोचता होगा? हाँ, वो नहीं रोएगा। हाँ, बंगाल की घटना है। बंगाल में एक नाटक खेला जा रहा था। उस नाटक को देखने के लिए उस ज़माने के महान विद्वान ईश्वरचंद विद्यासागर भी आगे बैठे थे। उनको बुलाया गया था, आगे की लाइन में उनको जगह दिया गया था। विद्यासागर अद्वितीय विद्वान, वो भी बैठे थे। और वो ऐसा अभिनेता ऐसा अभिनय कर रहा था कि उसके अभिनय को, उसमें जो खलनायक था वो सता रहा है किसी को, और ऐसा सजीव करने लगा, ऐसा कि सारी पब्लिक तो रोने लगी। और ईश्वरचंद ने अपना जूता उठाया और फेंक करके मारा उसको। सत्य घटना है, जूता फेंक करके मारा उसको। जब जूता फेंक करके मारा तो ड्रामा नाटक तो थोड़ी देर के लिए रुक गया, क्योंकि अजीब सी घटना हो गई। और उस अभिनेता ने, जो खलनायक का अभिनय कर रहा था, उसने जूता लेके प्रणाम किया जूते को। उसने कहा मेरे धन्यवाद, उसने मंच पर माइक से कहा कि मेरे धन्यवाद कि आम पब्लिक, साधारण व्यक्ति तो मेरे अभिनय को देख करके भ्रमित हो ही जाते हैं,
ईश्वर चंद्र जैसे, विद्यासागर जैसे महापुरुष अगर मेरे अभिनय से प्रभावित हो गए, मैं उनकी नज़र में खलनायक आने लगा, तो इससे बड़ा मेरा कोई पुरस्कार नहीं। अब ये जूता वापस नहीं दूंगा। अभिनेता का तो महिमा इसमें कि अभिनय, ऐसा अभिनय करो कि सामने वाले पहचान ही न पावे कि कोई, जब रोना पड़े तो ऐसा रो बस, हाँ, कोई समझ ही न पावे कि हाँ तुमको कोई दुख नहीं। कर सकते हो। मेरा कन्हई रोया है एक बार, ससुर जी मर गए, डकैती पड़ी। हाँ, कोई नई बात नहीं है, होता है। उस समय भगवान थे हस्तिनापुर में और द्वारका में डकैती पड़ी और ससुर जी भगवान के मर गए, उनको मार डाला डकैतों ने। नहीं समझ आ रहा। सत्यभामा के पिताजी नाम है सत्राजित, उनको मार डाला, डकैती पड़ी। उस डकैती में कृतवर्मा थे, शतधन्वा थे, अक्रूर जी थे, 3 लोग थे। उनको मार डाला, सेमंतक मणि लेको भाग गए। तो सत्यभामा रथ सजवाती हैं, अकेले दौड़ पड़ती हैं हस्तिनापुराई द्वारका से, भगवान से आकर के रोने लगे। वहाँ तो अंतिम संस्कार का, और सत्यभामा भगवान के पास आई। भगवान तुरंत रथ पर बैठे और हस्तिनापुर से द्वारका पहुँचे। जब द्वारका पहुँचे तो भगवान ऐसा विलाप करने लगे, हाय मेरे ससुर जी मर गए। अब अगर वहाँ पर वर्णन आया, अगर कोई पूछे क्या आपको हस्तिनापुर में थे, तो पता नहीं था। सत्यभामा ने बताया तभी पता लगा। भगवान इशारा करके कहते, भैया वो मेरी पत्नी है, वो रो रही तो मैं भी रो रहा हूँ, लेकिन भीतर से मैं जानता हूँ कि जैसा करोगे वैसा। ये सत्राजित के अपने कर्म थे, मैं क्यों परेशान हूँ, मैं तो अपनी महिमा में विराजमान हूँ। संभवामि आत्ममाया अजह अपि अव्ययात्मा, मैं अजन्मा हूँ, अव्यय हूँ, फिर भी मैं आता हूँ और भूमिका निभाता हूँ। भ्रम में मत पड़ना, भ्रम में पड़ोगे सती बन जाओगे। हाँ, रोते रोते भगवान रो रहे हैं तो सती मत बन जाना। कौन बनना? जय सच्चिदानंद जग पावन।